नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है कंप्यूटर की और ये कहानी हजारों साल पुरानी है। एक ऐसी कहानी जो मामूली गिनती से शुरू होकर हमारे हाथ में मौजूद स्मार्टफोन तक पहुंचती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, जिस डिवाइस पर यह सब देखा जा रहा है उसकी कहानी कब शुरू हुई होगी? 10 साल पहले, 50 साल पहले या हजारों साल पहले? इसकी जड़ें असल में बहुत बहुत गहरी हैं। इसकी शुरुआत तब हुई जब इंसान को पहली बार चीजों को गिनने की जरूरत महसूस हुई। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है गिनती। देखिए, कंप्यूटर का आइडिया किसी रॉकेट साइंस से नहीं बल्कि एक बहुत ही सीधी साधी इंसानी ज़रूरत से पैदा हुआ था। और वो ज़रूरत थी हिसाब किताब रखने की, गणना करने की। आज से करीब 5000 साल पहले 3000 ईसा पूर्व में एबेकस बना। फिर 17वीं सदी में नेपियर्स बोन्स और पैस्कलिन जैसी मशीनें आईं। ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हजारों सालों से इंसान एक ही कोशिश में लगा था कि कैसे गणना को, कैलकुलेशन को आसान और तेज बनाया जाए। ये हमारे पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर थे। तो असल में प्रॉब्लम क्या थी? दिक्कत हम इंसान ही थे। हमारी गिनती करने की रफ्तार धीमी थी और हमसे गलतियां तो होती ही थीं। तो सपना ये था कि काश एक ऐसी मशीन बन जाए जो बिना थके, बिना कोई गलती किए अपने आप सारा हिसाब किताब कर ले। और इसी सपने को पूरा करने की जिद ने हमें पहुंचाया मैकेनिकल युग में। ये वो दौर था जब कुछ कमाल के लोगों ने सोचा कि क्यों ना गियर्स और लीवर्स का इस्तेमाल करके इस समस्या को हमेशा के लिए सुलझा दिया जाए। और इस युग का सबसे बड़ा नाम था चार्ल्स बैबेज। इन्हें आज हम कंप्यूटर का पिता भी कहते हैं। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, गणित की बड़ी बड़ी टेबल्स बनाने में जो इंसानी गलतियां होती हैं उन्हें जड़ से खत्म कर देना। अब बैबेज ने दो कमाल की मशीनें सोची थीं और इनके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक थी डिफरेंस इंजन। ये समझ लीजिए एक स्पेशलिस्ट थी जो बस एक ही तरह का काम कर सकती थी। लेकिन दूसरी थी एनालिटिकल इंजन, और ये एक क्रांतिकारी आइडिया था। ये एक ऐसी मशीन थी जिसे पंच कार्ड्स की मदद से कोई भी, जी हां, कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता था। सही मायनों में कंप्यूटर का असली आइडिया यहीं से पैदा हुआ। और इस जबरदस्त आइडिया की असली ताकत को शायद सबसे पहले एडा लवलेस ने ही पहचाना था। उन्होंने कहा था कि एनालिटिकल इंजन ठीक उसी तरह बीजगणित के पैटर्न बुन सकता है जैसे जैक्वार्ड लूम कपड़ों पर फूल और पत्तियां बुनता है। ये दिखाता है कि वो अपने वक्त से कितना आगे की सोच रही थीं। उन्होंने एक मशीन में सिर्फ नंबर नहीं देखे बल्कि कुछ बनाने की, कुछ रचने की क्षमता देखी। लेकिन मैकेनिकल गियर्स की अपनी एक लिमिट थी। वो बहुत धीमे और भारी थे। कंप्यूटिंग की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए एक नई, ज्यादा तेज ताकत की जरूरत थी, और वो ताकत थी बिजली। और बिजली के आते ही जन्म हुआ ENIAC का। ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, और यकीन मानिए ये स्पीड और पावर में एक जबरदस्त छलांग थी। जिन कामों में पहले घंटों लगते थे वो अब सेकंडों में होने लगे थे। पर इस बेहिसाब पावर की एक बहुत बड़ी कीमत थी। ENIAC का वजन था 30 टन। सोचिए, एक पूरे कमरे जितनी बड़ी मशीन, और ये बिजली भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती थी। तो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई, पर एक नई खड़ी हो गई, साइज और एनर्जी की। और इस विशालकाय समस्या का हल निकला एक बहुत ही छोटी सी चीज से, ट्रांजिस्टर। इस नन्हे से इलेक्ट्रॉनिक स्विच ने उन बड़े बड़े भारी भरकम वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ले ली। ये छोटा था, तेज था और बिजली भी न के बराबर इस्तेमाल करता था। बस यहीं से कंप्यूटर के छोटा होने का वो सफर शुरू हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। ट्रांजिस्टर का आविष्कार, इसने कहानी का एक नया चैप्टर ही शुरू कर दिया। ये कहानी थी कंप्यूटर को बड़े बड़े सरकारी कमरों से निकालकर आम इंसान के डेस्क और फिर जेब तक पहुंचाने की। ये छोटा करने का सफर असल में 3 बड़े कदमों में हुआ। पहला कदम तो ट्रांजिस्टर था ही। दूसरा और बड़ा कदम था इंटीग्रेटेड सर्किट या IC, यानी एक नाखून जितनी छोटी चिप पर हजारों ट्रांजिस्टर लगा देना। और फिर आया असली गेम चेंजर, माइक्रो प्रोसेसर। इसने तो कमाल ही कर दिया। कंप्यूटर का पूरा दिमाग यानी CPU एक ही चिप पर आ गया। और यही माइक्रो प्रोसेसर था जिसने पर्सनल कंप्यूटर यानी PC को मुमकिन बनाया। इतिहास में पहली बार वो जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर बड़े बड़े संस्थानों से निकलकर हम जैसे आम लोगों के घरों और ऑफिस की डेस्क तक पहुंच गई। ठीक है, तो अब हमारे पास पावरफुल कंप्यूटर्स थे, लेकिन वो सब अकेले थे। सोचिए, जैसे हर शहर में एक जीनियस तो है, पर वो किसी से बात नहीं कर सकता।
वो जानकारी के अलग अलग टापुओं की तरह थे। तो अगली चुनौती थी इन सभी टापुओं को आपस में जोड़ना। आइडिया तो सिंपल था कि क्यों ना कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए ताकि वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें। इसकी शुरुआत ARPANET जैसे एक मिलिट्री प्रोजेक्ट से हुई, लेकिन असली धमाका तब हुआ जब वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW बना। इसने इंटरनेट को इतना आसान बना दिया कि वो हर किसी की पहुंच में आ गया। इंटरनेट ने इन अकेली मशीनों को एक ग्लोबल ब्रेन में बदल दिया, जहां पूरी इंसानियत का ज्ञान एक साथ जुड़ गया था। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी का बदलाव नहीं था, यह मकसद का बदलाव था। कहानी अब सिर्फ गणना की नहीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़ने की, यानी कम्युनिकेशन की हो गई थी। तो एक एबेकस से शुरू हुआ ये सफर हमें स्मार्टफोन और ग्लोबल इंटरनेट तक ले आया है। हमने मशीनों को गिनना सिखाया, याद रखना सिखाया और आपस में बात करना भी सिखा दिया। एक लंबा सफर है ना? लेकिन सवाल यह है कि अब आगे क्या? देखिए, हमने मशीनों को गणना करना सिखाया, फिर याद रखना सिखाया और फिर संवाद करना, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में हम उन्हें सोचना सिखा रहे हैं। तो इस हजारों साल लंबी कहानी का अगला पन्ना क्या होगा? खैर, इसका जवाब तो अभी लिखा जाना बाकी है।